हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन आंसर। ओके, टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे, रीड एंड फाइंड आउट, देन हम करेंगे थिंक अबाउट इट, दैट इज सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो तो सब जानते ही होंगे। अगर आपने अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है चैप्टर की तो प्लीज पहले वो देख लीजिए, क्योंकि स्टोरी पता होनी जरूरी है। ठीक है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही स्टोरी जो है वो अपलोड कर दी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो को आप सब जानते हैं, लैंचो जो है वो एक फार्मर था। अब लैंचो को क्या होप थी, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि लैंचो की होप क्या थी। लैंचो, व्हाट वाज लैंचो होपिंग फॉर। ठीक है, किस चीज की उम्मीद थी उसको। सो लैंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन। उसको क्या उम्मीद थी कि एक अच्छी बारिश होगी। एज इट वॉज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि अच्छी फसल के लिए उसको किस चीज की जरूरत थी, सिर्फ एक अच्छी रेन की। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 3 मार्क्स का। ठीक है, या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अभी तक का जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं जरूर उसके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले आपको पता चल जाएगा। अभी तक जो है उसमें 3 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन आता है और इसका आंसर आप इतना लिखते हैं तो आपको 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा सा, मतलब कुछ वर्ड्स को ऐड करके करना होगा। और वो कैसे करना होगा ये मैं आपको जब एग्जाम्स के नजदीक कुछ वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें मैं ये चीज आपको जरूर समझा दूंगी। अभी के लिए हम इतना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार जस्ट बता देती हूँ कि व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, इसका अगर आंसर आपको करना है एज 3 मार्क्स तो आपको कुछ जनरल लाइंस जो है वो उसमें वो ऐड करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, Lencho was a hardworking farmer. He means knew his fields intimately. He was hoping for a good rain because he was in a hope that he would be having a good harvest this year. Okay. Then you can add, but his hopes were shattered as the rain rain turned into hailstorm and his entire crop was destroyed. मतलब आपको थोड़ा सा एड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, Why did Lancho say the raindrops were like new coins? Lancho जो है वो raindrops को new coins क्यों बोलता है? लैंचो कंपेयर करता है किसको, रेन ड्रॉप्स को विद न्यू कॉइन्स। क्यों? बिकॉज दे वर प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी। क्योंकि ये जो रेन ड्रॉप्स थी उसको एक प्रॉमिस कर रही थी कि हाँ यार, इस साल तुम्हें बहुत अच्छी हार्वेस्ट मिलने वाली है, बहुत अच्छी फसल मिलने वाली है, जिससे तुम बहुत सारा पैसा कमाओगे और तुम्हारे घर में प्रोस्पेरिटी आएगी। और प्रोस्पेरिटी किसको अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज। अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है कि रेन जो है वो चेंज कैसे हो गई थी, मतलब किस चीज में चेंज हो गई थी। एंड व्हाट हैपेंड टू लैंचोस फील्ड्स, और लैंचो के फील्ड्स के साथ क्या हुआ। द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स। अब रेन किस में बदल गई, हेलस्टोन्स में बदल गई, या आप इसको लिख सकते हैं हेल स्टॉर्म। ठीक है, यहां मैं लिख देती हूँ हेल स्टॉर्म। ठीक है, जिसमें वो ओले वगैरह पड़ जाते हैं ना, तूफान में बदल गई थी। सो रेन चेंज इनटू हेलस्टॉर्म्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, कि बहुत ज्यादा तेज हवा चलने लगी। एंड ह्यूज हेलस्टॉर्म्स बिगिन टू फॉल अलोंग विद द रेन, बहुत बड़े बड़े जो ओले हैं वो गिरने लगे बारिश के साथ साथ। और उससे क्या हुआ, ऑल द क्रॉप्स इन लैंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, सारी फसल बर्बाद हो गई बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस। ठीक है, वेदर कंडीशंस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर लैंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। अब जब थोड़े टाइम के बाद उसकी फसल को बिल्कुल बर्बाद करने के बाद जब हेल रुकी, मतलब ये जो तूफान था वो रुका, तब लैंचो की फीलिंग्स क्या थी। लैंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ, ऑब्वियस सी बात है, बेचारा दुखी हुआ। आफ्टर द हेल स्टॉप वो दुख से भर गया था। बिकॉज क्यों, एवरीथिंग वॉज ruined एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद। अब उसके पास अपनी फैमिली को फीड करने के लिए कुछ नहीं बचा था। He could see a bleak future for him and his family. उसको अपना और अपने परिवार का जो फ्यूचर है वो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही धुंधले, मतलब धुंधला दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं था ना। तो उसको लग रहा था कि यार अब पूरा सेशन, पूरा साल मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो ये उसकी हालत थी हेल के बाद।
उससे पहले वो होपफुल था, खुश था, उसको लग रहा था कि सिर्फ छोटी थोड़ी सी बारिश चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 5, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन? लैंचो का फेथ किस में था? सो लैंचो हैव फेथ इन गॉड, भगवान में था। ठीक है, सभी का होना चाहिए। व्हाट डिड ही डू? अब उसने क्या किया? लैंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग। उसको लगता था, वो मानता था कि भगवान हर चीज देख रहा है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, चाहे वो हमारी अंतर आत्मा, ठीक है, कॉन्साइंस में अंतर आत्मा में ही क्यों ना हो, मतलब जो भी हम मन में भी सोचते हैं तो वो भी भगवान देखता है। एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम्स, और वो हर किसी की हेल्प करता है जब भी कोई प्रॉब्लम में होता है। सो अब उसने क्या किया? ही रॉट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 पीसोस टू सो हिज फील्ड अगेन। अब उसने गॉड को एक लेटर लिखा, उसमें 100 पीसोस की डिमांड की, ताकि वो अपने खेत को दोबारा से उसमें बीज बोकर दोबारा से मतलब फसल को उगा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रेड द लेटर? द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आता है, इसके साथ या तो कुछ एडिशनल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हु रॉट द लेटर एंड हु रिसीव्ड द लेटर, और हु रेड द लेटर, कुछ ऐसा करके, या व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड एंड हु रेड दिस लेटर। अगर बाई चांस सपोज कीजिए ये भी आ जाता है तो भी आपको एक लाइन में आंसर नहीं करना, अगर इसका आप करेंगे 1 मार्क ही होगा ना फिर तो। हालांकि टू द पॉइंट है, बट फिर भी हमें कुछ जनरली इंट्रो करते हुए, इंट्रोड्यूस करते हुए उसका आंसर लिखना है। तो हम इसमें एड ऑन कर सकते हैं कि व्हेन लैंचोज एंटायर क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड because of the hailstorm, he decided to write a letter to God, and the postman saw the letter. He means he handed over the letter to the postmaster and the postmaster read the letter. हमें आना इसी पॉइंट पे है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर? अब पोस्टमास्टर ने लेटर रीड करने के बाद क्या किया? तो आप सबको पता ही है, अगर आपने स्टोरी सुनी है, अगर अभी मैं फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, अगर आपको स्टोरी नहीं पता है तो आप पहले एक्सप्लेनेशन देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन आज समझ आएंगे। ठीक है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर? द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, पहले तो वो हंसा, व्हेन ही रेड लैंचोज लेटर, बट जल्दी ही बिकेम सीरियस एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। बहुत हैरान हुआ लिखने वाले का फेथ देखकर गॉड में, कि यार इतना विश्वास कि उसने लेटर तक लिख दिया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लैंचोज फेथ, अब वो लैंचो के फेथ को शेक मतलब डोलने नहीं देना चाहता था, वो चाहता था कि उसका ये विश्वास बना रहे। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लैंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। तो उसने डिसाइड किया कि भाई कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और लैंचो के पास भेजते हैं, और उसको ये दिखाएंगे कि भगवान ने भेजा है, क्योंकि भगवान तो भेज नहीं सकते ऐसे, तो भगवान किसी मीडियम के थ्रू ही भेजेंगे ना। कहते यार शायद ये मीडियम हम होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था मनी रिसीव करने के बाद? नो, उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उसको तो विश्वास ही था कि लेटर लिखा है, उसका रिप्लाई आएगा ही आएगा। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड, नहीं था उसको विश्वास, सॉरी सरप्राइज नहीं हुआ था वो। क्यों? एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम, क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान उसकी हेल्प जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड लैंचो एंग्री? लेकिन लैंचो को गुस्सा क्यों आया? ठीक है, अब लेटर उसने ले लिया, पैसे उसमें से निकाल लिए, पैसे काउंट किए, अब उसके बाद वो एकदम गुस्से क्यों हो गया? क्या रीजन था इसके पीछे? सो देयर वर ओनली 70 पीसेस इन द एनवेलप, सिर्फ 70 पीसेस थे, जबकि लैंचो ने, वेयर एज लैंचो हैड डिमांडेड 100 पीसेस, जबकि उसने डिमांड किया था 100 पीसेस को। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री। आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लैंचो आस्क्ड फॉर 100 पीसेस, okay, in his letter, but when he counted the money it was only 70 pesos. Lancho thought that the postmaster and his employees, they had taken the rest of the money, so he got angry. ठीक है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, मैं इसके लिए भी नोट्स जो शेयर करूंगी बहुत जल्दी, तो उसमें आप इजी वर्ड्स में उसको शेयर करूंगी, तो आप वहां से हेल्प लेके खुद से आंसर फ्रेम कर पाएंगे। ठीक है, ये जस्ट मॉडल आंसर्स हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, नेक्स्ट जो है ये है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ये होते हैं सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। इसमें हमारा थोड़ा सा क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो यार शेयर कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, सो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 1, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? किसमें विश्वास था? पता ही है सबको, लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? आपको कैसे पता चलता है? देखिए एग्जाम में ये जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट सेंटेंसेस नहीं लिखने होंगे, आपको बोलेगा कि हाउ कैन यू से दिस और विच इंसिडेंट्स इन द स्टोरी टेल यू दिस। ठीक है, आपको थोड़ा सा इनहांस करके लिखना होगा, सेम टू सेम डायलॉग्स कॉपी नहीं करने हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास बुक होती है तो हम बुक से सेम जो सेंटेंसेस है वो चूज करके आंसर कर सकते हैं। Lencho has complete faith in God as he is instructed that God knows everything and helps us in problems, क्योंकि उसने ये सुनी हुई थी कि भगवान हमेशा हमारी हेल्प करते हैं और भगवान को सब कुछ पता है। सो दे हियर आर फ्यू सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर जो लेंचो बोलता है। पहले वो बोलता है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। कि जो उस घर में, जो लेंचो का घर था, उसमें रहने वाले सबके दिलों में जो बसता था, उसके उसी से एक उम्मीद थी, और ये सिंगल होप कौन थी? गॉड। तो यहां से पता चलता है कि लेंचो को किसमें विश्वास था? गॉड में। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज ओनली वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड। whose eyes has he had been instructed see everything when that is deep even what is deep in one's conscience। अब लेंचो सारी रात गॉड के बारे में सोचता रहा। वो ये सोचता रहा कि उसने ये सुना है कि भगवान सब कुछ देखता है, चाहे हमारे मन में भी जो चल रहा है वो भी देखता है। तो अब उसको यही था कि सुबह उठ के मुझे लेटर लिखना है। तो यहां से पता चलता है कि उसको गॉड में विश्वास था। देन जब वो लेटर लिखता है, गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अब देखो भगवान को वो कितने विश्वास के साथ कह रहा है कि भगवान अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो हम भूखे मर जाएंगे इस साल, ठीक है, मेरी फैमिली भी। तो यहाँ पे विश्वास ही तो है उसका। देन ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब लिफाफे के ऊपर भी उसने लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। हालांकि उसका मूड खराब था लेकिन फिर भी वो जा रहा है लेटर देने के लिए, है ना, लेटर पोस्ट करने के लिए। तो यहां से पता चलता है ना कि उसको विश्वास है गॉड में। लास्ट में वो बोलता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। कहता है कि मुझे पक्का विश्वास है कि भगवान से तो गलती हो नहीं सकती और ना ही भगवान जो है वो मुझे मना कर सकते हैं जो मैंने मांगा है। मतलब अगर मैंने 100 पीसोज मांगे हैं तो भगवान हमें 100 पीसोज ही भेजते। उन्होंने 70 पीसोज नहीं भेजे, बल्कि बीच में से 30 जो हैं वो कोई ले गया है। ठीक है, यहाँ इन सेंटेंसेस से, इन इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि लेंचो को भगवान में बहुत ज्यादा फेथ था। अब देखो आजकल के लोग, हम लोग क्या हैं, अगर हम भगवान से प्रे करते हैं, हम भगवान से प्रे करते हैं, मान लो मैं आज भगवान से 1 करोड़ की डिमांड किए जा रही हूँ, या सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स की मांग कर रही हूँ, डिमांड कर रही हूँ बार बार, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए। अगर मुझे मेरी प्रेयर को सुन के बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं, मान लो 800 सब्सक्राइबर्स हो गए। अब मुझे पता है कि 200 भगवान ने थोड़ी, मतलब 200 कहीं गए थोड़ी ना है, या 200 कोई ऐसा थोड़ी कि कोई किसी ने चुरा लिए हैं या किसी ने यूट्यूब ने उसमें से निकाल लिए हैं। मुझे पता है कि भगवान से मैंने 1000 मांगे थे, उस बात को सुनकर चलो 800 लोगों ने तो मेरी हेल्प की है ना। या मैंने 1 करोड़ मांगे थे, कुछ लोगों ने डोनेशन इकट्ठा करके मुझे 50 लाख भी दे दिए, तो आई विल बी हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है कि ये भगवान ने नहीं भेजे हैं बल्कि लोगों ने मेरी हेल्प की है ना। लेकिन लेंचो कितना इनोसेंट था, उसको ये चीज नहीं पता थी। उसको पता था, उसको ये था कि मैंने भगवान से जितना मांगा है वो मुझे उतना ही देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? अब लेंचो को जो मनी सेंड की थी वो पोस्ट मास्टर ने क्यों की? एंड व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? उसने गॉड के साइन क्यों किए? द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव। जो पोस्ट मास्टर था वो उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था, उसके विश्वास को जिंदा रखना चाहता था। एंड फेम एज ही वॉज कंप्लीटली मूव्ड बाय इट, क्योंकि वो बहुत सरप्राइज्ड हो गया था कि यार कितना विश्वास है इसको भगवान पे, तो उसका विश्वास वो तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो उसको पैसे भेजेगा। When postmaster reads the letter of Lancho to God, he becomes serious and does not want to shake his faith and decides to answer the letter। उसने डिसाइड किया कि वो आंसर करेगा। तो उसने अभी आंसर के साथ साथ क्या किया? He gathers money with the help of his post office employees, अपने एम्प्लॉयज की हेल्प से मनी कलेक्ट की, एंड फ्रेंड से भी, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, एंड साइंस द लेटर गॉड। उसने गॉड के ऊपर नेम, मतलब सॉरी, गॉड के नाम से लेटर के ऊपर साइन किए। क्यों? ताकि लेंचो का जो फेथ है वो डगमगाए ना, उसको यही लगे कि भाई लेटर किसने सेंड किया है? गॉड ने। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट। अब देखो, आपको क्या लगता है, लेंचो ने ट्राई किया होगा फाइंड आउट करने के लिए कि उसको पैसे किसने भेजे? अगर किया है तो क्यों, अगर नहीं किया है तो क्यों? लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, लेंचो ने कोई ट्राई नहीं किया, क्योंकि उसको तो पता ही था, उसको तो यही लगता था कि भगवान ने ही भेजे हैं। अब जब मुझे ये चीज पता है कि ये चीज मुझे भगवान ने ही दी है, तो मैं उसमें क्यों फाइंड आउट करूंगी कि यार ये किसने भेज दिया? ठीक है, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि उसको कोई शक नहीं था कि भगवान है या नहीं है। हमारे दिल में शक होता है, लेकिन लेंचो के दिल में कोई शक नहीं था, उसको भगवान के अंदर पूरा विश्वास था। ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स, उसको उसको ये लगता ही नहीं था, उसको विश्वास ही नहीं था कि ये कोई और हो सकता है, अदर देन हिम हु वुड सेंड हिम द मनी। उसको नहीं लगता था कि भगवान के अलावा किसी ने उसकी हेल्प की है, उसको तो यही था कि भगवान ने ही हेल्प की है, इसीलिए उसने ये फाइंड आउट करने की कोशिश भी नहीं की। His faith in God was so strong, उसका भगवान में विश्वास इतना स्ट्रांग था, that he believed that he had sent money to him, कि उसको विश्वास था कि भगवान ने ही पैसे भेजे हैं for his help in his problem, ताकि वो उसकी हेल्प कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन। लेंचो को क्या लगा कि किसने जो बाकी के 30 एपिसोड्स थे वो ले लिए थे। अब इस कंडीशन में आयरनी क्या है, आयरनी मैंने आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में भी बताया हुआ है। आयरनी क्या होता है, जब हम उम्मीद कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन को आयरनी कहते हैं। जैसे यहाँ पर पोस्ट मास्टर को ये लग रहा था कि लेंचो ने एक बड़ा थैंकफुल लेटर लिखा होगा, जिसमें उसने लिखा होगा कि जिसने भी मेरी हेल्प की है भगवान की तरफ से, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन वो हैरान हो जाता है कि यार ये तो उल्टा हो गया, वो उल्टा उनको बंच ऑफ क्रूक्स बोल रहा है कि तुमने पैसे ले लिए, ठीक है। तो दिस वाज द आयरनी। रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट, एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। आयरनिक सिचुएशन क्या होती है, बहुत ही अम्यूजिंग होती है, अजीब होती है, क्यों? क्योंकि उसमें वो होता है, उसका उल्टा होता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो हमें लगता है। जैसे मैंने आपको बाहुबली मूवी का एग्जांपल दिया था, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा होगा, तो वो एकदम उल्टा ही हो गया था, ठीक है। तो ये था आयरनी। लेंचो थिंक्स आंसर, लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो को लगा कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो बाकी की मनी ले गए हैं, एज ही हैड डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम गॉड एंड इन द लेटर देयर वाज ओनली 70 pesos, क्योंकि उसने 100 मांगे थे और लेटर में सिर्फ 70 थे, एंड गॉड कैन नॉट मेक सच मिस्टेक, गॉड से तो गलती हुई नहीं थी क्योंकि भगवान तो गलती कर नहीं सकता। सो ही एज्यूम्स, तो उसको लगा, उसने एज्यूम कर लिया, ये मान लिया था दैट दे हैव स्टोलन द मनी, कि एम्प्लॉयज ने, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने मनी चुरा ली है। द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज, इस सिचुएशन में आयरनी क्या है, दैट लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल, लेंचो उन्हीं पे शक कर रहा था, हु हेल्प्ड हिम इन हिज प्रॉब्लम, जिन्होंने उसकी हेल्प की थी, एंड ट्राई टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड, और उसका भगवान में विश्वास बचाने की कोशिश की थी। तो लेंचो ने तो उन्हीं पे उल्टा शक कर लिया, ठीक है। आप इसको और ज्यादा, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 6 मार्क्स में आएगा, इसमें आपको थोड़ा सा स्टोरी की आउटलाइन देनी होगी और साथ में थोड़ा सा अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। जब तक आपके सेशन एंडिंग होगा, एग्जाम्स होंगे, मैं टाइम टू टाइम लॉन्ग आंसर टाइप सीसीटी बेस्ड क्वेश्चंस की आंसर्स की वीडियोस डालती रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी वीडियो मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, नो अभी एक और है इसके बाद। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या रियल वर्ल्ड में ऐसे लोग होते हैं लेंचो जैसे? अब आप सोचिए, मेरे आसपास तो ऐसा कोई नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज, आपको क्या लगता है वो कैसा पर्सन था? यू मे सिलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, आपको ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ग्रीडी, क्या वो लालची था? नो, ठीक है। नाइव, क्या वो, नाइव मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा चालाकी नहीं होती है, विजडम नहीं होती है, इनोसेंट सा, सिंपल सा। स्टूपिड, मूर्ख था। अनग्रेटफुल था, सेल्फिश था, कॉमिकल था, अनक्वेश्चनिंग था। आपको इसमें से कुछ वर्ड्स चूज करने हैं, जैसे वो नाइव था, ठीक है, स्टूपिड नहीं था, अनग्रेटफुल नहीं था, सेल्फिश भी नहीं था, कॉमिकल भी नहीं है, कोई ज्यादा हंसी मजाक वाली बात नहीं है,
अनक्वेश्चनिंग था, ठीक है, ग्रीडी भी नहीं है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन उठाएंगे, आंसर्स मतलब सॉरी ये पॉइंट्स उनको अकॉर्डिंग लिखेंगे। सो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो एज ही इज एन अनक्वेश्चनिंग एंड नाइव काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हम लिखेंगे कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ऐसे लोगों को ढूंढ पाना जो कि लेंचो की तरह अनक्वेश्चनिंग हो और नाइव हो, ठीक है। लेंचो क्या था, अनक्वेश्चनिंग मतलब उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता था, वो भगवान ने जैसा उसके लिए कुछ किया वो बड़ी आराम से उस चीज को एक्सेप्ट करता था और उसका मानना था कि नहीं, भगवान जो करता है वो प्लान करके करता है, वो कभी गलतियां नहीं करता। और नैव मतलब वो बहुत ही इनोसेंट सा था, उसको कभी लगा भी नहीं कि ये किसी और ने उसके लिए पैसे भेजे हैं। ही इज नॉट स्टूपिड, उसको हम स्टूपिड नहीं कह सकते अगर उसने भगवान को लेटर लिखा तो। इफ ही डज नॉट नो हु हैज सेंट हिम मनी और अ लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस। मान लो उसने अगर भगवान को एड्रेस लिखा है या उसको नहीं पता लगा कि किसी ने हेल्प की है, या भगवान के पास लेटर जाएगा कैसे जब उनका कोई एड्रेस ही नहीं है, तो इन सब चीजों के अकॉर्डिंग हम उसको स्टूपिड नहीं कह सकते, ठीक है। वो मूर्ख नहीं है, बस उसको भगवान के अंदर विश्वास है। इट इज लेंचोज फेथ इन गॉड। इन रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी। अब रियल वर्ल्ड में क्या होता है, लोग जो है वो सेल्फिश हैं, ग्रीडी हैं, एंड लेंचो इज अ टोटली लवेबल एंड डिफरेंट, और लेंचो उन सबसे बहुत डिफरेंट है। आप अपने आप को ही देख लो, क्या आप कभी भगवान को लेटर लिखोगे? नो, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम इस चीज को मानते ही नहीं, हमें मतलब उतना विश्वास ही नहीं है शायद, है ना। हमें ये लगता है कि नहीं, भगवान को लेटर लिखने से कोई हेल्प नहीं होगी। हाँ, हम कहीं ना कहीं चालाकी कर सकते हैं कि भगवान के नाम से एक वीडियो डाल दो या भगवान के नाम से एक लेटर लिख दो, शायद कोई भगवान का बंदा हमारी हेल्प कर दे। तो भाई आप ये भी सोचो कि अल्टीमेटली वो हेल्प हमारी की किसने? भगवान ने ही की, किसी के मीडियम के थ्रू कर दी। तो ये विश्वास होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है ये। देयर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देयर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स। इस स्टोरी के अंदर दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए गए हैं। एक तो ह्यूमन और नेचर के बीच में, मतलब जब हमारी बनती नहीं है आपस में। एक ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में, जब हम आपस में बिलीव नहीं करते हैं, मतलब हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलिस्ट्रेटेड, इस स्टोरी में कैसे उनको हाईलाइट किया गया है। आंसर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज इलिस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचो's क्रॉप बाय द हेलस्टॉर्म, as Lencho was expecting a good rain to have a good harvest, as that was the only hope he had for his earning। अब देखो यहाँ पर नेचर और ह्यूमन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे दिखाया गया है कि लेंचो को तो नेचर से उम्मीद थी कि अभी एक अच्छी सी बारिश होगी और एक बहुत अच्छी हार्वेस्ट उसकी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, नेचर ने पूरा उसकी जो क्रॉप थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हेल स्टॉर्म के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर किसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट शो हो रहा है? नेचर का, क्योंकि डिस्ट्रक्शन किसने किया यहाँ पर? नेचर ने, ठीक है, ह्यूमन के साथ। और लेंचो जो है वो एक ह्यूमन बींग है। ही वर्क सो हार्ड, अब लेंचो ने तो बेचारे ने बहुत काम किया था टू फीड हिज फैमिली, बट नेचर टर्न्ड वायलेंट, लेकिन नेचर यहाँ पे थोड़ी वायलेंट हो गई एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, और उसका सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। जैसे देखिए अर्थक्वेक आ जाता है, तो वो अर्थक्वेक क्या है? ह्यूमन और नेचर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। हम नेचर को बर्बाद किए जा रहे हैं दिन ब दिन, है ना, पॉल्यूशन करके, डिफोरेस्टेशन करके, और नेचर जो है वो फिर हमें बर्बाद कर देती है कभी। तो ये क्या है? नेचर और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस। ये तो है ही, हम सब जानते हैं कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को देखकर खुश नहीं है, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गए हैं, है ना, अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश हो गए हैं, और एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं रह गया। आप रात को कहीं जा रहे हो, एक ह्यूमन आपको रास्ते में बोल रहा है कि मुझे गाड़ी में बिठा के कहीं और छोड़ दो, हमें उस पर विश्वास ही नहीं है। तो ये क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन एंड ह्यूमन के बीच में, ठीक है। विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऐसे इंसिडेंट सुनते हैं, हमें लगता है कि कहीं ये पर्सन हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे, है ना, तो अपनी सेफ्टी के लिए हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। The story also illustrated another conflict, that is between human themselves, as the postmaster along with his friends and staff sent Lancho money that Lancho demanded from God, ठीक है।
अब ये कहता है कि इस स्टोरी में दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जो दिखाया गया है वो है ह्यूमन का ह्यूमन के साथ, ठीक है। क्योंकि पोस्ट मास्टर ने अपने फ्रेंड्स की और स्टाफ की हेल्प से लेंचो को वो पेमेंट दी थी, वो मनी दी थी जिसकी लेंचो ने डिमांड की थी भगवान से। ऑल्दो दे डिड नॉट नो लेंचो, हालांकि वो लेंचो को जानते भी नहीं थे। लेंचो ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ द मनी। अब लेंचो ने क्या किया, उन्हीं को ब्लेम कर दिया कि उन्होंने उसमें से कुछ पैसे जो हैं वो निकाल लिए हैं। ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, उसने उनको कहा कि वो एक ठगों का टोला है, एक ग्रुप है, ठीक है, मतलब जिन्होंने उसकी हेल्प की उसी उन्हीं को ही उसने उल्टा बोल दिया। दिस शोज दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन अदर मैन। अब इससे क्या पता चलता है कि इंसान को दूसरे इंसान पर विश्वास नहीं है, देयर बाय गिविंग राइज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो यहां से क्या होता है, ये विश्वास की ही तो कमी है ना, ट्रस्ट इश्यूज ही तो हैं जो हमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देते हैं। अब आपके घर के बाहर किसी ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, आपने उसको बोला हटा लो, ठीक है, अब वो नहीं हटा रहा है। यहाँ पर क्या है, हमें बस हमारे अंदर एम्पैथी नहीं है, हमारे अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं, हम एक दूसरे को देखकर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सो यहाँ से फिर क्या होता है, ह्यूमन बिटवीन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये इस चैप्टर में हाईलाइट किए गए हैं और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा सीसीटी बेस्ड जो है उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, नहीं आए हैं तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हो, चैप्टर की स्टोरी को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। मैं जल्दी ही नोट्स वगैरह भी शेयर कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।